नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पर। मैं हूं रोहित खरा। क्या आप कर रहे हैं साइंटिफिक ऑफिसर की तैयारी और आप केमिस्ट्री विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपको सिलेबस ही नहीं पता है कि क्या तैयार करना है? तो भैया सिलेबस जो है अपडेट हो चुका है एमपीपीएससी की साइट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 2026 का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं ऑल एग्जाम प्लेस पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर एमपीपीएससी के सभी एग्जाम, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट एग्जाम की अपडेट आपको मिलेगी। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी डाउट लगता है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस जो है रख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, पार्ट ए जो है इसका, जी हाँ, साइंटिफिक ऑफिसर का पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए जो है कॉमन है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब बायोलॉजी वालों के लिए भी, केमिस्ट्री वालों के लिए और फिजिक्स वालों के लिए। तो इसके लिए आपको बैच जो है मिल जाएगा। जी हाँ, लाइव बैच आपको मिल रहा है जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस आपकी रहेंगी, कंटेंट दोनों में है, लाइव रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं, टेस्ट और नोट्स दोनों मिल जाएंगे। नोट्स को आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, टॉपिक वाइज नोट, साथ में वैलिडिटी 12 महीने रहने वाली है। एमपीपीएससी के और भी एग्जाम, जैसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये कोर्स काम आने आएगा। इसके अलावा कोई भी पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा, साइंटिफिक ऑफिसर के अलावा, वहां भी ये कोर्स आपको काम आने वाला है। अभी आप परचेस करेंगे तो इसमें 5,000 वाली टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, प्लस अंतिम प्रहार बैच जिसमें मैं एफएलटी डिस्कस करवाता हूं वो भी यहाँ पर फ्री मिल रहा है। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ साथ बात करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री में पोस्ट कितनी है भाई, कंपटीशन कितना होने वाला है। तो भाई 36 पोस्ट यहाँ पर टोटल है केमिस्ट्री में, वैज्ञानिक अधिकारी रसायन में, जिसमें यूआर की 10 है, 6 एससी की हैं, एसटी की 7 है, ओबीसी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पर याद रखना है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है, जी हाँ, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 मई है। आज 18 मई हो चुका है, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे वो भर दें। साथ में इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो आपको बना रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन साइंटिफिक ऑफिसर के फॉर्म भर सकता है, पीजी में क्या होना चाहिए, यूजी में क्या होना चाहिए। इसके अलावा मैंने पार्ट ए पर भी डेडिकेटेड वीडियो और एग्जाम पैटर्न पे भी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि पार्ट ए से 50 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए समान अध्ययन का है और ये कॉमन होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का पार्ट ए होगा। सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा। रिटन एग्जाम जो होगा 3 घंटे का और 450 मार्क्स का होगा। जी हाँ, 450 मार्क्स का होगा आपका एग्जाम। उसके बाद 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, मतलब जो आपका क्या है क्वालिफाई कर लेगा आपका रिटन एग्जाम, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा और 500 में से आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इसी के आधार पर आपका फाइनल चयन होगा। ठीक है, तो रिटन प्लस दोनों। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ पर एमसीक्यू रहने वाला है। साथ में एक चीज आप यहाँ पर याद रखें, हर सेक्शन में आपको लाना है, तो पार्ट ए को आप हल्के में नहीं ले सकते, आपको उसे अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईच सेक्शन में 40% अंक आपको लाने ही लाने हैं। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10-10% की छूट मिल जाएगी और आपको 30% अंक जो है लाने ही लाने होंगे। इसके साथ साथ रिटर्न में नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, 3 अंक मिलेंगे, 1 अंक काटा जाएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सही करोगे तो 3 मिलेंगे, गलत कर दिया तो भैया जो आपने कमाए हैं उसमें से 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इंटरव्यू 50 मार्क्स का ही होगा, मिनिमम मार्क्स जरूरी नहीं है। इंटरव्यू में आप कितने भी लाएं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दूसरा, आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा ये, है ना, पेन पेपर बेस्ड जिसे हम कहते हैं, वैसा आपका एग्जाम होगा ये। बात करते हैं हम यहाँ पर सिलेबस की, तो 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। जी हाँ, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपका क्या क्या आएगा मैं जल्दी से दिखा देता हूं, बाकी इसको मैंने डिटेल में आपका कर रखा है डिस्कस पार्ट ए को, वो अलग से आप देख लीजिएगा।
पार्ट ए में पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें आपका एंशंट से लेके यानी प्राचीन इतिहास से लेके मध्यकालीन इतिहास हो गया, फिर आपका आधुनिक इतिहास हो गया, उसके बाद फिर स्वतंत्रता संग्राम हो गए, फिर आपका जनजातीय आपका स्वतंत्रता में योगदान हो गया, है ना। तो ये आपका पूरा इन डेप्थ है। अब इसमें मेंशन नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन सब कुछ आ जाएगा इसमें, है ना। बहुत सारे वंश आपके आ जाएंगे, बहुत सारे ट्राइबल पर्सनालिटी आ जाएंगी। तो सिलेबस बहुत बड़ा है हिस्ट्री का, अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो हिस्ट्री का ही सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लग छोटा सा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सिलेबस इसी का है। फिर सेकेंड यूनिट है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, जिसमें मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति से लेके विस्तार, प्रमुख नदियां, पर्वत, जलवायु, कृषि, फिर आपकी योजनाएं, है ना, फिर आपका ऊर्जा स्रोत, फिर आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है आपकी, उससे संबंधित 2011 का जो आपका सेंसस है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मध्य प्रदेश का भूगोल है। इसी प्रकार आपका आएगा पार्ट ए का यूनिट 3, उसमें भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट है आपकी पॉलिटी, दूसरा पार्ट है इकोनॉमी। तो भैया राजनीति में राज्यपाल से लेके लोकायुक्त तक पढ़ना है, राज्य सचिवालय से लेके पुलिस कमिश्नर तक पढ़ना है, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, पूरा पंचायती राज संस्थाएं हो गई, बलवंत राय मेहता कमेटी और ये सब कमेटीज हो गई वो, है ना। उसके बाद फिर आयोग आ जाएंगे, जिसमें एससी आयोग, एसटी आयोग, इलेक्शन कमीशन, फिर आपके कुछ अधिनियम आ जाएंगे, एसटी एससी अधिनियम हो गया आपका, है ना, पंचायत राज आपका पैसा एक्ट हो गया, फिर आपका पर्यावरण अधिनियम हो गया, गौवंश अधिनियम हो गया। ये आपका क्या है, इन डेप्थ आपका आ जाएगा। इकोनॉमी में यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश का अवलोकन, तो यहाँ पर इकोनॉमी सर्वे से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी सर्वे जो आपका आता है हर साल, बजट जो आता है उससे आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे, जीडीपी, विकास दर, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है। फिर आपका स्थिति ग्रामीण क्या है, विकास की स्थिति, पूरा वही आपका आ जाएगा। फिर आपका इंडस्ट्री आ जाएगी, फिर आपका हेल्थ, एजुकेशन, आपका स्किल आ जाएगा, फिर आपका जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके अलावा आपका बहुआयामी गरीबी सूचांक है ना, जो इंडेक्स है ना, पॉवर्टी इंडेक्स, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आती है फोर्थ यूनिट, जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में जनजाति पर फोकस है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, चाहे वो भील हो, गौड़ हो, है ना, कोरकू हो, बेगा, भारिया, सहरिया, इनका इन डेप्थ स्टडी आपको करना है कि कैसे दिखते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बर्थडे में क्या होता है, डेथ में क्या होता है, शादी में क्या होता है, इनके प्रमुख डांस क्या है, सॉन्ग क्या है, इनके त्योहार क्या है, पूरा इन डेप्थ आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आप देखेंगे आपका परंपराएं, जैसे मैंने बताया, कला जैसे होती है, हैंडीक्राफ्ट हो गया या फिर डांस हो गए, त्योहार हो गए। इसके बाद फिर आप देखेंगे इनका योगदान क्या रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, जैसे बुंदेला आंदोलन हो गया, है ना। इसी प्रकार उनसे जुड़ी जो पर्सनैलिटीज हैं, है ना, भीमा नायक हो गए, है ना, उनके बारे में, है ना, संग्राम शाह हो गए, शंकर शाह हो गए, इनके बारे में तो इन डेप्थ आपको जाना है। साथ में करंट अफेयर से जुड़े जैसे पद्मश्री या पद्म आपका पद्मा अवार्ड्स मिले हुए हैं, उससे क्वेश्चन आ जाता है। जो कलाकार के क्षेत्र में जैसे आप देखेंगे पेमा फातिया हो गए, है ना, आपका ये सब आपको क्या है इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका पूरे मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति कल्चर वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें डांस, फोक आर्ट, है ना, फोक सॉन्ग, फोक थिएटर, ये पूरा शामिल आपका हो जाएगा। ये फोर्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट आपकी आएगी क्या, करंट अफेयर, है ना। इसके अलावा साथ में उसके दे दिया है क्या आपका कंप्यूटर आईसीटी वाला पार्ट। तो कंप्यूटर के साथ में आप देखेंगे मैक्सिमम इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के, 5 क्वेश्चन आपके आईसीटी के आने वाले हैं। बाकी 40 क्वेश्चन पूरा एमपीजी के होने वाला है, जिसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया और एमपी की ट्राइब हो गई। 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके आईसीटी और करंट अफेयर के यहाँ पर होंगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसका सभी को इंतजार था। जी हाँ, 5 यूनिट यहाँ पर है केमिस्ट्री के सिलेबस में। सबसे पहली यूनिट का जो नाम है वो है अकार्बनिक एवं भौतिक रसायन के मूल सिद्धांत। जी हाँ, इसमें परमाणु संरचना, आवर्त सिद्धांत जिसमें बोर मॉडल हो गया, है ना, बेसिक सिद्धांत हो गए। इसके बाद तत्वों और उपसंयोजन यौगिकों का आपका रसायन हो गया, एसपीडी ब्लॉक एफ के तत्व हो गए, है ना। इसके बाद कार्बधात्मिक और जैव अकार्बनिक आप देखेंगे, आपके रसायन आपके आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे रासायनिक बल गतिकी एवं विद्युत रसायन आपका आ जाएगा, ऊष्मा गतिकी और पदार्थ की अवस्थाएं आ जाएंगी।
है ना। तो पहली यूनिट है बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये फर्स्ट यूनिट है, जिसमें एटॉमिक थ्योरी, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्गेनिमेटिक और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, साथ में आपका थर्मोडायनामिक्स एंड स्टेट ऑफ मैटर जो है पहली यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट में है आपका कार्बनिक रसायन, प्राकृतिक उत्पाद और औषधियां, जिसमें सामान्य कार्बनिक रसायन आपके आ जाएंगे और त्रिविम रसायन आ जाएंगे, अभिक्रिया आपकी आ जाएगी। इसके बाद क्रियात्मक समूह का रसायन आपका टॉपिक दे रखा है, जैव अणु और प्राकृतिक उत्पाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, औषधियां और बहुलक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। सेकेंड यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट एंड ड्रग्स। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आ गई, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रीअरेंजमेंट आ जाता है, केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाएगी, है ना। बायोमोलिक्यूल एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर ड्रग्स एंड पॉलीमर जैसे ओपियम, अफीम जो है आपको देखने को मिल जाएगी, उसके एल्कलाइड्स देखने को मिल जाएंगे, मॉर्फिन, हीरोइन, एमडी, है ना, चरस गांजा, है ना, वही सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसी आपकी अगली यूनिट है स्पेक्ट्रोग्राफी, जिसमें घूर्णन, कंपन एंड रमन स्पेक्ट्रोग्राफी आपका टॉपिक है। फिर है आणविक विशिष्ट स्पेक्ट्रोग्राफी, फिर है इलेक्ट्रॉनिक आणविक स्पेक्ट्रोग्राफी, फिर एफटी तकनीकें हैं और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो स्पेक्ट्रोग्राफी एक यूनिट यहाँ पर है, जिसमें रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन स्पेक्ट्रोग्राफी, एटॉमिक एंड स्पेशलाइज्ड स्पेक्ट्रोग्राफी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोग्राफी है, एफटी टेक्निक है एंड मास स्पेक्ट्रोग्राफी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद फोर्थ यूनिट है विश्लेषणात्मक तकनीकें एंड उपकरण विधियां, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक विश्लेषणात्मक विधियां आपकी आ जाएंगी, क्रोमेटोग्राफी आ जाएगी, फिर विद्युत आपका आ जाएंगी तकनीकें, फिर ऊष्मीय विधियां आ जाएंगी, सूक्ष्मदर्शी तकनीकें आपकी आ जाएंगी, है ना। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, एनालिटिकल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशनल मेथड, जिसमें क्लासिकल एंड मॉडर्न एनालिटिकल मेथड, क्रोमेटोग्राफी एंड सेपरेशन, है ना, इलेक्ट्रोनिक टेक्निक हो गई, थर्मल मेथड्स हो गई, माइक्रोस्कोपी एंड टेक्निक हो गई। तो ये आपको यहाँ पर क्या है फोर्थ यूनिट में देखने को मिलेंगी। फिर आपका आ जाती है फिफ्थ यूनिट, जो कि है फॉरेंसिक साइंस की, जी हाँ, जो कि आपका प्रोफाइल होने वाला है, जॉब प्रोफाइल। तो फॉरेंसिक विज्ञान के मूल सिद्धांत हैं, फॉरेंसिक फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी है, विस्फोटक और अग्नि रसायन है, पेट्रोलियम एवं फॉरेंसिक नाभिकीय है, खाद्य रसायन एवं फॉरेंसिक पदार्थ विश्लेषण है ना, जो कि आपका सब्जेक्ट होने वाला है, प्रोफाइल होने वाली है आपकी जॉब प्रोफाइल, फंडामेंटल ऑफ फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी, एक्सप्लोसिव एंड फायर केमिस्ट्री हो गई आपकी, है ना। इसके बाद पेट्रोलियम एंड फॉरेंसिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई, फूड केमिस्ट्री एंड फॉरेंसिक मटेरियल एनालिसिस हो गया। ये आपकी फिफ्थ यूनिट जो है आपकी होने वाली है, और ये सब मिलकर आपका क्या बनेगी, ये सब मिलकर आपका क्या बनेगी, आपका साइंटिफिक ऑफिसर का सिलेबस बनेगी, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों अगर आप कर रहे हैं तैयारी पार्ट ए की, तो पार्ट ए का बैच तो अभी आपको मिल जाएगा, और पार्ट बी का एक बार सिलेबस एनालिसिस करके हमारी टीम के द्वारा पार्ट बी का भी बैच चालू किया जाएगा। तो बिल्कुल पार्ट ए के लिए अभी से तैयारी जारी कर दीजिए, पार्ट बी के लिए भी नेक्स्ट वीक तक आपको बैच का अपडेट मिल जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सीरियस हैं एसओ की प्रिपरेशन के लिए तो कमेंट करें टारगेट एसओ 2026, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने ऐसे सीरियस कैंडिडेट हैं जो एसओ को टारगेट कर रहे हैं, साइंटिफिक ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।